हिमाचल पुलिस की महारेड, एक साथ 50 अड्डों पर पहुंच गई पुलिस। भारी मात्रा में चरस और चिट्टा हुआ बरामद, 2 नए गैंग्स का भंडाफोड़। हिमाचल की पहली चिट्टा तस्कर उमा उर्फ मोमबत्ती भी अरेस्ट। मायके से मंगवाती थी नशा और फिर हिमाचल में बेचती थी। मुझे नशा खरीदने के लिए पैसे दे दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे की लत के आदी हो चुके कई नौजवानों की कहानी है। सफेद दिखने वाला ये पाउडर, जिसके 1 ग्राम की कीमत करीब 8 से 10 हजार रुपए होती है, और सोने से भी महंगा बिकने वाला ये नशा चिट्टा कहलाता है। हेरोइन के साथ कुछ केमिकल्स को मिलाकर तैयार की जाने वाली इस 3rd क्लास ड्रग को हिमाचल में पहली बार किसने और कब इंट्रोड्यूस किया, ये शोध का विषय है। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिमाचल की महिला तस्कर उमा उर्फ मोमबत्ती के बारे में, जो बीते 18 सालों से हिमाचल में नशे का कारोबार कर रही थी। सबसे पहले साल 2006 में उमा उर्फ मोमबत्ती को 28 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था, और उसके बाद यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। खैर, मोमबत्ती की कहानी सुनाने के साथ ही हम आपको बताएंगे हिमाचल पुलिस की महारेड के बारे में, जिसमें हिमाचल पुलिस ने 10 जिलों में एक साथ नशा तस्करों के 50 ठिकानों पर छापेमारी कर तस्करों की बिरादरी में हड़कंप मचा दिया है। डीजीपी हिमाचल प्रदेश डॉक्टर अतुल वर्मा के निर्देशों पर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ महाअभियान चलाते हुए कई सारे ड्रग सिंडिकेट्स के कारोबार को ध्वस्त कर दिया है। एक साथ 50 जगहों पर हुई इस पुलिस रेड में 8 लाख कैश, 10 किलो चरस और 100 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने कई सारे मोबाइल फोन्स और अन्य डिवाइसेस भी जब्त किए हैं, जिसके जरिए इन तस्करों के कनेक्शंस को भी खंगाला जा रहा है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं और बात करते हैं नशेड़ियों की खास पसंद मोमबत्ती के बारे में। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार 51 साल की हो चुकी मोमबत्ती कम से कम बीते 18 सालों से हिमाचल में रहकर नशा तस्करी का कारोबार चला रही है। इतना ही नहीं, उसने अपने बेटे और पंजाब में रहने वाले भतीजे तक को नशा तस्करी के इस धंधे में शामिल कर रखा था। मंडी शहर के जेल रोड की रहने वाली इस मोमबत्ती पर 6 और उसके बेटे पर नशा तस्करी के 4 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा साल 2021 में मोमबत्ती का पति अमित कुमार भी उसके साथ जेल जा चुका है। खैर, बताया तो ये जा रहा है कि मोमबत्ती अपने भाई भतीजे के माध्यम से पंजाब से चिट्टा मंगवाकर हिमाचल में बेचती थी, और उसने खुद को पुलिस से बचाने के लिए 3 कुत्ते भी पाल रखे थे, जिन्हें दबिश देने आने पर वो पुलिस वालों के पीछे छोड़ दिया करती थी, और इसी दौरान वो नशे की खेप को गायब कर पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बच जाया करती थी। मगर कई सालों से पुलिस के साथ लुका छिपे का ये खेल खेलने वाली मोमबत्ती की चालाकी उस दिन काम नहीं आई जब पुलिस अपने साथ मांस का टुकड़ा लेकर उसके घर पर रेड करने पहुंची। कल सोमवार को हुई इस छापेमारी के दौरान भी उमा उर्फ मोमबत्ती के ठिकानों पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को आता देख उसने अपने पालतू कुत्तों को पुलिस की तरफ छोड़ दिया। मगर इस बार पुलिस फुल प्रूफ तैयारी करके गई थी, तो उन्होंने कुत्तों के सामने मांस का टुकड़ा डालकर उनसे तुरंत ही छुटकारा पा लिया, और मोमबत्ती के ठिकानों पर रेड कर वहां से 34 ग्राम चिट्टा और 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद कर मोमबत्ती के अलावा उसके बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा मोमबत्ती और उसके परिवार की चल और अचल संपत्तियों को भी अटैच किया जाएगा, क्योंकि यह परिवार पिछले लंबे वक्त से एक चेन बनाकर इस धंधे में जुटा हुआ था, और एक तरह से देखें तो नशा तस्करी में इस पूरे परिवार के ही ज्यादातर सदस्य शामिल हैं। खैर, मंडी जिला के इस मोमबत्ती केस के अलावा शिमला जिला की पुलिस भी इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रोहडू के शाही महात्मा गैंग का भंडाफोड़ करने के बाद यहां की पुलिस ने रामपुर के राधे गैंग और कोटखाई के रंजन गैंग का भी पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इन दोनों ही गैंग्स के बारे में हम आपको जल्द ही एक अलग वीडियो बनाकर इन ड्रग सिंडिकेट्स की भी तस्दीक से जानकारी देंगे। बाकी मंडी पुलिस को अभी भी मोमबत्ती पर इस बात का शक है कि उसके पास से बरामद हुआ 34 ग्राम चिट्टा उसके पास मौजूद पूरी खेप का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि पुलिस के पास इस बात की सूचना थी कि आरोपियों के पास बड़ी मात्रा में चिट्टा मौजूद था। ऐसे में पुलिस को शक है इन आरोपितों ने पुलिस को देखकर अधिकतर चिट्टे की मात्रा को कहीं पर फेंक दिया है, जिसकी भी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। बहरहाल, आप दर्शकों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा की तस्करी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हो रही है। ड्रोन की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य तक चिट्टा पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद यह हिमाचल की सीमाओं तक पहुंच रहा है। अन्य राज्य के साथ
360 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करने वाले हिमाचल के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी बन गया है कि अब चिट्टा हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाकों तक पहुंच रहा है। बीते 3 साल में हिमाचल प्रदेश में 4,445 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार चिट्टा तस्करों की संपत्ति को भी जब्त कर रही है, मगर इसके बावजूद भी हिमाचल में नशा तस्करी पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। खैर, हमारे प्रदेश की पुलिस ने बीते 2 माह में जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन लेकर नशा तस्करों के बीच दहशत का माहौल बनाया है, मेरे लिहाज से ये इंटेंसिटी बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि शायद अब बलपूर्वक ही हम नशा मुक्त हिमाचल की कल्पना कर सकते हैं। बाकी आप दर्शकों को हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।